नमस्ते। बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे वैसे रिश्ते में हो, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। ये होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है हाल ही में उनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, या फिर अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था तब उनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, या फिर उनके खुद के कुछ परेशानी चल रहे हैं, या फिर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने किया था तब कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, या फिर होने वाला है या फिर हो रहा है अभी। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। हर्मिट, 7 ऑफ वांड्स। ये रिश्ता जब आपने मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था तभी उनका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ था और तब से ये रिश्ता स्टक था। लेकिन अभी करंटली ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, वो अपना इमोशन तो हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशन तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है बंदा, रिश्ते पर काम कर रहा है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, उसके लिए भी मेहनत कर रहा है। और एक बात है, ये जो बंदा या बंदी है इनको पता है कि मेहनत से ही उनको सब कुछ मिलेगा। फिनेंशियल जो लॉसेस हुआ है उसको भी रिकवर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और रिश्ते में भी अगर लॉसेस हुआ है, अगर आपने मूव ऑन किया या फिर उन्होंने मूव ऑन किया, जिसकी वजह से रिश्ते में कोई परेशानी आया है, वो कितना भी खुद को अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखे, लेकिन उनको मेहनत करना पड़ेगा रिश्ते में, और ये मेहनत कर भी रहे हैं। करंटली खुद को रोक के नहीं रखा है, मेहनत कर रहा है। अगर ये अपना इमोशन नहीं भी दिखा रहा है तो भी बंदा मेहनत कर रहा है, और इनको पता है कि इस रिश्ते में मेहनत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रिश्ता पुराना रिश्ता है और इस रिश्ते में जो स्टकनेस आ गया था, जो रुक गया था, उसे ये बंदा चुपचाप जो ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये रिश्ते पर काम भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। अभी हम देखेंगे लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एरीज हो सकता है, टॉरस, वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। जजमेंट। आप कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी रिश्ता, जैसे कि ये रिश्ता स्टक हो गया था, इसी रिश्ते पर आप काम कर रहे हो, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो गया है। कुछ लोगों ने, जिनकी रीडिंग मैंने 2023 में की थी और कही थी मैं कि 2024 में आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। कुछ लोगों का हुआ है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, मेल किया है।
तो आप इस रिकॉन्सिलेशन पर काम कर रहे हो। आप यूनिवर्स से ये मांग रहे हो कि जो रिश्ता स्टक हो गया है, जो रिश्ता चल नहीं रहा है, जिनका भी एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, तो वो उसी रिश्ते को आप दोबारा से वापस पाना चाहते हो और यूनिवर्स से इसके लिए आप प्रेयर भी कर रहे हो। अभी हम देखेंगे जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। अगर हम जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। ये तो अच्छी बात है, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। हारोफंट, मुझे लग ही रहा था कुछ लिब्रा जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर चुका है। उन्होंने जो अपने अंदर जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेके आया है कि भगवान को ही सब कुछ समर्पित करना है, उन्हीं से सब कुछ मांगना है, जो करना है वही कर सकते हैं हमारे लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप बड़ों की सलाह से, आप बड़ों से सलाह कर रहे हो इन दिनों करंटली। आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके गुरु, आपके जो रिश्तेदार हैं जिनमें जो बड़े हैं, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो। आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आप पैसे कमाने में भी मेहनत कर रहे हो। आप किसी की मदद से रिश्ते को सही करना चाहते हो, किसी की मदद से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ आप 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आना चाहते हो। घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, पैसे, जिसे कहते हैं कंप्लीट फैमिली, जो आपने, हो सकता है ये आपके पास पहले ही था। कुछ ऐसे लिब्रा हैं जिनके पास ये चीज़ पहले ही था, तभी ये रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है। और जिनके पास नहीं है, जो रिश्ते में है, वो ऐसा सोच रहा है कि इस तरीके का रिश्ता बने। 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ना इमोशन की कमी, ना पैसों की कमी, ना रिश्ते में कोई गड़बड़, ना परिवार की लोगों में कमी, भरा पूरा परिवार, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, माँ बाप, पैसे, हर वो चीज़ जिसकी तमन्ना हर किसी को रहता है, आप वो सारा चीज़ भगवान से मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और रिकॉन्सिलेशन को बार बार मांग रहे हो। कुछ लोग रिकॉन्सिलेशन के रास्ते पे चल पड़े हैं। कुछ सोल कनेक्शन थे जिन्होंने बहुत सोल जर्नी को कंप्लीट किया है। कुछ सोल ने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट किया है और उनका रिकॉन्सिलेशन हुआ है। कुछ अभी भी रिकॉन्सिलेशन की रास्ते पर हैं जिनका रिकॉन्सिलेशन होना है। तो वही लोग प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से कि उनका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून के भी कार्ड आए हैं, मतलब आप लोगों का जिनका अभी तक रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है, उनका वक्त बदलने वाला है, रिकॉन्सिलेशन होना है। क्योंकि ये जो दिन आ रहे हैं, जो ये साल भी जो है ना, ये लिब्रा, एक्वेरियस, इन लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न, इन लोगों के लिए अच्छा साल है। और इनमें जिनका भी कुछ गड़बड़ चल रहा था रिश्ते में, ये सारा कुछ सही होने का बहुत अच्छा चांसेस है। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मैं बोल रही हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बंदा जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, बंदा कंफ्यूजन में है। देखो, पैसे की लॉसेस उनका हुआ है, आपके जाने से फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। साथ ही साथ पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी उनको है। तो बंदा कंफ्यूजन में है कि क्या करे। अगर आपको अपनाते हैं, आपके साथ रिश्ते में आते हैं, स्टक रिश्ते को आगे बढ़ाता है, तो भी उनको पैसा मिल सकता है। या फिर रिश्ते में पहले अपना कंसंट्रेट करें या फिर पैसे में। बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए। पेंटिकल्स के मामले तो कुछ है, कुछ ऐसी वजह है जिनके साथ लिब्रा आप जुड़े हुए हो,
हो सकता है उनको आप पर पैसे की डिपेंडेंसी है या फिर आपका है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो पैसे के मामले हैं, अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है या फिर आप करते हो तो कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मिलजुल के काम करके ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर आप मिल के काम करो, मतलब वो भी कमाएं आप भी कमाओ, वो भी या फिर आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो दोनों मिलके, तो भी ये अच्छा चलेगा। इस तरीके के सोच के साथ बंदा दुविधा में है कि किस वजह को, किस चीज़ को सामने रखे, रिश्ते को या फिर अपनी रिलेशनशिप को। इसकी वजह से ये जो पर्सन है ये थोड़ा कंफ्यूजन में है। अभी हम देखेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देखेंगे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी आप डील कर सकते हो। ये बंदा या बंदी कंफ्यूज इसलिए है कि इनके एक अलग तेवर है। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, साथ ही साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बंदा कंफ्यूजन में है। इनके पास अगर कोई और ऑप्शन होता तो ये उसी ऑप्शन को चूज करता, आपको नहीं, ऐसा सोच रहा है। और कभी कभी ऐसा सोच रहा है कि आपको अगर चूज करता है तो आपके साथ साथ पैसे भी आते हैं, पैसे भी आएंगे, मतलब रानी भी आई या फिर राजा भी आया, साथ ही साथ उसका जो तिजोरी है वो भी आया। तो इसलिए बंदा थोड़ा कंफ्यूज है, डिसीजन लेने में परेशानी हो रहा है। लेकिन ये चाहते हैं रिश्ते को बरकरार रखना, जहाँ इनकी फ़ायदा होगी वहाँ ये रिश्ते को बरकरार रखेंगे। थोड़ा कंफ्यूज है, स्ट्रेंथ ला रहा है अपने अंदर, क्या करें। रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है उनको हिम्मत जुटा रहा है कि रिश्ते में किसी ने तो मूव ऑन किया था, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे। और डायरेक्टली अगर कोई पैसे के बारे में आपसे ये बात करे कि आप आ जाओ तो मुझे पैसा मिलेगा, आपके पास पैसे हैं, मिल के काम करेंगे, इस तरीके का अगर कोई बात आपसे करता है तो आप तो पहले ही नाराज़ हो जाओगे कि अरे बाप रे, मेरे को नहीं, मेरे पैसे को बुला रहा है। तो बंदा इस सूझबूझ, समझदारी के साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, सिर्फ अपना फ़ायदा, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने तरक्की, अपने लाभ, अपने बारे में सोचने में बंदा बिजी है और चाहते हैं कि कोई डिसीजन ले ले। जो भी डिसीजन लेगा इसके लिए बंदा अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है कि ये बात बोलने के लिए जो हिम्मत चाहिए, इस बात को सामने रखने के लिए जो हिम्मत चाहिए, ये इनमें नहीं है, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। इसीलिए आपको मनाने के लिए, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं लिब्रा, ये आप भी हो सकते हो, आपको मनाने के लिए एक दुविधा में है कि किस तरीके से बात को सामने लाए। चाहते हैं चूज करना, आपको वजह नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई क्रॉस वॉचर अगर आप देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, जो सही है मैंने वो बताया। अभी हम देखेंगे लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। वैसे तो आप पहले से ही आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, यूनिवर्स से आप प्रेयर कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि परेशानी ना हो, आप राइट चॉइस को चूज़ करें, जिस तरीके से आपको जो यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है आप उस चॉइस के साथ जाएं। आपके पास जो है वो खराब नहीं है, कहीं ना कहीं इस बात को आपने समझना शुरू कर दिया है। इसीलिए आप, हाँ, आप बेटर ऑप्शन के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन कभी कभी आप ये भी सोच रहे हो कि जो आपके पास है वो भी बुरा नहीं है। देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ कप्स,
एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सूट्स, आपके पास पूरे रिश्ते की क्लैरिटी है। देखो पेज ऑफ कप्स, आप माफी मांगना चाहते हो, कहीं कहीं आप माफी की उम्मीद भी कर रहे हो सामने वालों से। हो सकता है वो उस तरीके का नहीं है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। ये इस तरीके का बंदा या बंदी कभी किसी से माफी मांगता ही नहीं। ये लोग माफी मांगने वाले लोगों में से नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इनमें वो चीज़ है ही नहीं, दूसरों की इमोशन को सोचना, दूसरे की जगह खुद को रख के सोचना। माफ़ी वही लोग मांगते हैं जो रिश्ते बचाना चाहते हैं, जो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। तोड़ना नहीं कहूँगी, जो रिश्ते में गुरूर रखता है, जो रिश्ते में अपना अपने आप को पहले रखता है, रिश्ते को बाद में, वो कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा। लेकिन लिब्रा, आप माफ़ी मांगना चाहते हो, आपके पास पूरी क्लैरिटी है, रिश्ते की क्लैरिटी है, आप चाहते हो पूरी क्लैरिटी आपको मिले। आप इनकी बच्चों की माता या पिता हो या फिर बनना चाहते हो, आप दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो। एट ऑफ कप्स के साथ हो सकता है आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था इमोशनल बैगेज के साथ। आप उस सारी चीज़ों को अभी क्लियर करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। आपके पास सब कुछ क्लियर है, आपकी मिशन और आपकी विजन अभी पूरी तरीके से क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आपको लड़ना चाहिए, किस चीज़ को आपको याद रख के आगे बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ की क्लैरिटी है। इसीलिए कभी कभी अगर आप बेटर ऑप्शन के बारे में सोचते भी हो, लेकिन खुद से खुद को संभाल लेते हो और आप माफ़ी मांग के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात होता है। माफ़ी वही मांग सकता है जिनके लिए रिश्ता पहले है, गुरूर बाद में। माफ़ी मांगना कोई आसान काम नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कुछ गुनाह नहीं किया, जिसमें कोई गलती ना करके भी सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन लोगों में इतना पावर, इतनी हिम्मत, इतना बड़ा दिल उनका है कि वो सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए माफ़ी मांग के चीज़ों को सही कर लेते हैं बिना गलती के भी। और अगर गलती हो भी गया तो भी कोई लोग माफ़ी नहीं मांगते, और कुछ लोग गलती भी करते हैं, गलती हो भी सकता है इंसान से, फिर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है 10 से लेके 16 तारीख तक की। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है देख लेते हैं। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है 10 से लेके 16 तारीख तक। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत करनी पड़ेगी लिब्रा आपको, आप मेहनत से सब कुछ कमा सकते हो। इज्जत, शोहरत, प्यार, पैसा, जो आपको चाहिए आपने मेहनत से सब कुछ कमाया भी होगा। प्यार, रिश्ते, इज्जत, तो आपको, आप दोनों को ही, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी होता है, आउटकम की एनर्जी, तो आप लोगों को रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत अगर आप करते हो तो आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके आप हकदार हो, जो आप चाहते हो। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हो। आपको रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा, निजी ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें
तो देखेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देखो मैंने क्या कहा था, 5 ऑफ सोर्ड्स, ईगो, कोई एक तो बंदा इस रिश्ते में है जिनका हेवी ईगो काम करता है। ईगो की वजह से बंदा ना माफी मांगनी तो बहुत दूर की बात, सही तरीके से चीजों को सोच भी नहीं पाता है ईगो की वजह से। हाई प्रिस्टेस, सूझबूझ और समझदारी के साथ अगर आप काम लेते हो लिब्रा, या फिर आपके पर्सन किसी एक का तो ईगो है, जिनकी बहुत ईगो है, मैं उनके बारे में नहीं बोल पाऊंगी। देखो उसके बाद आया है लवर्स के कार्ड। ये डिसीजन लेना होता है रिश्ते के बारे में। रिश्ते में एक एडिक्शन है, मैडली अट्रैक्टेड हो आप एक दूसरे के प्रति। जो फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर आप सूझबूझ समझदारी के साथ रिश्ते में डिसीजन लेते हो, ईगो को साइड में रख के रिश्ते की सही गलत हर स्थिति को अगर आप सोचते हो, उसके बारे में निर्णय लेने के बारे में सोचते हो, अच्छे बुरे हालात को देखते हो, तो ये रिश्ता किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ सकता है। लेकिन इसके लिए पहला ईगो आपको साइड में करना पड़ेगा, दूसरी जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सूझबूझ समझदारी के साथ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आओ, मतलब जो भी करना है बहुत सीक्रेटली, समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा। फिर जाके आपको वही डिसीजन लेना पड़ेगा जो जिसके लिए आप इतने दिनों से प्रेयर कर रहे हो लिब्रा, तब जाके आपको वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको मिल सकता है। आप खुद लिब्रा हो किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के 1 2 3 4 5 6 कार्ड आ गए हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन दिनों आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स की गाइडेंस नहीं देखते हैं, ये गलत है। यूनिवर्स की गाइडेंस मतलब उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आपको इन दिनों सही तरीके से क्या करना चाहिए, जो आप करना चाहते हो लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको उसके बारे में जानकारी दे देता है। देखो एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है लिब्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने एनर्जी को हाई रखना पड़ेगा, हाई प्रेस्टिस एंड देन एम्प्रेस। आपको सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव में रहना पड़ेगा। रिश्ते को दोस्ती से निभाना पड़ेगा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगी इन दिनों, उस चीज़ को आपको सही तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप एडिक्टेड हो जाओगे, फिजिकल अट्रैक्शन में चले जाओगे, तो जो करना होगा, जो समझदारी आपको दिखानी होगी, वो नष्ट हो जाएगा। मतलब आपकी पूरा ध्यान उस तरफ चले जाएगा, क्योंकि ये जो वक्त है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाओ। अगर आप फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ते को आगे ले जाते हो, तो ये कुछ देर ठहरेगा, लेकिन अगर आप दोस्ती से रिश्ते को ले जाते हो तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा। इसीलिए आपको सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव करनी पड़ेगी। आप खुद का ख्याल रखो, मेहनत करो अपने लिए, अपने आप पर सजना संवरना, पार्लर जाना। अगर आप जेंट्स हो तो जेंट्स के भी आजकल पार्लर होते हैं। हैंडसम दिखना, ब्यूटीफुल दिखना, अपना
केयर करना, पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताना, अच्छे कपड़े पहनना, जेवर लत्ते जो कुछ है आपके पास, ऐसे नहीं कि हमें हीरे जवाहरात ही पहनने पड़ेंगे। मतलब सुंदर दिखना चाहिए, हैंडसम दिखना चाहिए, ताकि आपकी प्रति आपके पर्सन की आकर्षण बढ़े। क्योंकि ऐसे भी एक आकर्षण है, फिर भी आपको देख के लोगों को ईर्ष्या होने लगेगी, ये इतना खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि आपने मेहनत से ये सब कुछ कमाया है और लोगों की ईर्ष्या के कारण आप इसीलिए हो। तो आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना पड़ेगा, फिर रिश्ते को दोस्ती से चलाना पड़ेगा। और कोई मंत्र नहीं है और कुछ नहीं है। अगर आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है होने जा रहा है, तो आपको इस तरीके से अपने आप को रखना पड़ेगा। अगर होने वाला है तो आपकी अट्रैक्शन की वजह से बंदा या बंदी आपके तरफ खींचा चलाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।